सीधा आपको लिए चलते हैं पटना, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई इसका निवारण सरदार पटेल ने किया और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। बीसलपुर बांध के 2 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। बनास नदी में 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी। बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर स्थिर रहा है। सप्लाई के बाद अतिरिक्त पानी की निकासी हो रही है। 2 दिन हुई बारिश से बनास नदी में एक बार फिर से बहाव बढ़ गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टोंक के बीसलपुर बांध की तस्वीरें हैं, जहां जलस्तर बढ़ने के बाद बीसलपुर बांध के 2 गेट खोले गए हैं। बनास नदी में 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सप्लाई के बाद अतिरिक्त पानी की निकासी हो रही है। दरअसल 2 दिन तक हुई लगातार बारिश के बाद एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते बीसलपुर बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बनास नदी में 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बांध का जलस्तर दरअसल 315.50 आरएल मीटर स्थिर किया गया है। सप्लाई के बाद अतिरिक्त पानी की निकासी हो रही है। 2 दिन हुई बारिश से बनास नदी में एक बार फिर बहाव बढ़ा है और इसके बाद अतिरिक्त पानी की निकासी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से। बीसलपुर बांध के 2 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। तो टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ी है। बीसलपुर बांध के 2 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। बनास नदी में 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो अब जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतर चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं और अब चुनाव प्रचार तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी अब अंतर चुनाव के रण में हैं और लगातार वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में
प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अभी प्रचार प्रसार को और तेज कर दिया गया है। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। अंता उपचुनाव के मद्देनजर अब प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कई दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी बीच जयपुर से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियां हैं उन्हें भी बीजेपी दफ्तर से रवाना किया जा रहा है। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया है। ये क्या कह रहे हैं? अब देखिए कि बाइट आ रही है, वो तो गया। हेलो, जल्दबाजी नहीं, मैं तो आपका यार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वाहनों को रवाना किया है। बीजेपी दफ्तर से चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों को रवाना किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जयपुर से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से। दरअसल अंता विधानसभा उपचुनाव के रण में सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। अंता विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें बहुत अच्छा है। हमारा जो उम्मीदवार है वो घर घर संपर्क कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हैं वहाँ पर। आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय दुष्यंत सिंह जी और हमारी टीम के समस्त पदाधिकारी, जो चाहे आदरणीय जोगाराम जी पटेल, हमारे कृपलानी जी, वहाँ पर सुरेश धाकड़ जी, नरेंद्र नागर जी और सारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, हमारे वहाँ पर और भी जो सारे विधायक हैं वो सभी उसमें लगे हैं, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। प्रचार रथ की क्या भूमिका रहने वाली है वहाँ? बैरबाजी भी लगे हैं, प्रेमचंद जी भी कल गए थे, वो भी उनका कार्यक्रम चल रहा है। कल हम भी पहुँच जाएंगे वहाँ। सब ये चलता ही रहेगा। और प्रचार का तो जैसे अभी आज ये रथ रवाना हुआ, ये भी हमारे मोरपाल जी का किस प्रकार से प्रचार कार्य चल रहा है उसको और गति देगा, प्रचार को गति देगा। हाँ, उसके बाद अब गति बढ़ जाएगी प्रचार की। इसके बाद गति तो वैसे ही हम आगे हैं, बढ़े हुए हैं और गति बढ़ेगी तो ठीक ही है। सब काम पे लगे हुए हैं, सब हमारे आईटी टीम है, सोशल मीडिया की टीम है और जो हमारे और कार्यकर्ता भी सारे वहाँ पर सभी वर्ग के, सभी क्षेत्रों के, चाहे हमारे विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारीगण सभी काम पे लगे हुए हैं। एक मुखी है हम, हमारा संगठन मजबूत है, पूरा संगठन लगा है। हमारी बूथ तक की व्यवस्था है, पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है, इसलिए वो हम चुनाव जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी है वो हथकंडे अपना रही है अलग अलग तरह के जीतने के लिए। जो कांग्रेस के पास हथकंडे है वो हमारे पास नहीं है। आपको पता होगा अभी 9 करोड़ रुपया तो रोकड़ पकड़ा गया था और 10 करोड़ की शराब पकड़ी गई थी। वो किसकी थी? हमारा उम्मीदवार तो एकदम सामान्य परिवार का है, गरीब परिवार का है, धरातल से जुड़ा हुआ आदमी है। उसके पास तो कोई खर्चा करने के लिए है भी नहीं। वो तो अपने मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा है, कार पे छोटी मोटी किसी व्यवस्था से चल के और जनसंपर्क कर रहा है। और सामने वाला देखो कितना क्या क्या कर रहा है, वो जग जाहिर है। और सामने वाले का व्यक्तित्व भी जनता जानती है और हमारे कार्यकर्ता का, हमारे उम्मीदवार का व्यक्तित्व भी जनता जानती है। तो वो जनता आजकल अब वो सब नहीं पसंद करती। ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। जनता विकास चाहती है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अंतर क्षेत्र के विकास की जो योजनाएं हमारे भजनलाल जी ने जो बना करके रखी है, जो वसुंधरा जी ने, और इन सब की मांग पर जो योजनाएं बना रखी है, उसको पूरा करना है कि नहीं? पूरा करना है। तो वहाँ जनता भी सोचती है कि पूरा करना है तो कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए उसी मानसिकता के व्यक्ति को जिता करके भेजो तो वो पूरा करवा सकेगा।
और विपरीत मानसिकता का व्यक्ति आए तो क्या करेगा वहाँ? वो कुछ नहीं करेगा, वो केवल भ्रष्टाचार ही करेगा जो आज तक करता आया है। कि कल रन फॉर यूनिटी है, आपने कहा गैर राजनीतिक होगा, लेकिन मंचों पर अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता ही रहते हैं, दूसरे दल वाले नेता नहीं जुड़ पाते, जबकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम आप बता रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि देशभक्ति विपक्ष में भी जागृत हो।